बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पूरी उम्मत मुसलमान को बहुत बहुत मुबारक हो। डील ऑफ द सेंचुरी का मंसूबा हमेशा के लिए गर्क हो गया है। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो डील ऑफ द सेंचुरी के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गए, जबकि दूसरी जानिब इस्राएली मीडिया ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चीखों पुकार शुरू कर दी है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि नामुमकिन अब मुमकिन बन चुका है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक मिसरा है कि पासबान मिल गए काबे को सनम खाने से। अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो डील ऑफ द सेंचुरी के सख्त मुखालिफ नजर आ रहे हैं। उन्होंने सदर ट्रंप से कहा है कि डील ऑफ द सेंचुरी के इस नफाज का सारा फायदा इसराइल को होगा और अमेरिका उस डील की वजह से अरब ममालिक से दूर हो जाएगा। दोस्तों, इससे कबल अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो मई में इसराइल का दौरा भी कर चुके हैं और उन्होंने इसराइल को सीपैक में शमूलियत से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद इसराइल ने 8 मई को हिफा की बंदरगाह सीपैक के तहत चीन के हवाले कर दी थी। इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 26 जून को व्हाइट हाउस में एक बड़े इजलास का इनेकाद किया और उस इजलास में अमेरिका के सफीर बराए इसराइल और इसराइल के सफीर बराए अमेरिका भी शरीक हुए। इसके अलावा अमेरिकी काबीना के अहम इरकान भी शामिल हुए, जिसमें फैसला किया गया था कि डील ऑफ द सेंचुरी के नफाज का ये मुनासिब वक्त नहीं। अमेरिका के सफीर बराए इसराइल इजलास के फौरी बाद इसराइल रवाना हुए और उन्होंने 27 जून को इसराइल को उस फैसले से आगाह कर दिया। दूसरी जानिब इसराइल ने फौरी तौर पर डील ऑफ द सेंचुरी को अमली शक्ल देने के लिए अपनी अफवाज को अरब ममालिक की सरहदों पर बढ़ाना शुरू कर दिया है और अमरीकी इंतजामिया के आला हुकाम ने सदर ट्रंप को डील ऑफ द सेंचुरी पर फौरी तौर पर अमल करने से रोक दिया है। इसराइल को अमेरिका में होने वाले तारीख के बदतरीन हंगामों की वजह से इस बात की तवक्को नहीं है कि सदर ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब हो सकेंगे। अफसोसनाक खबर यह है कि अरब रियासतों और इसराइल के माबैन अमन बातचीत की क़यादत अब सऊदी अरब के वली अहद करेंगे, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि सऊदी अरब के वली अहद डील ऑफ द सेंचुरी को फौरी तौर पर अमल करवाने के हामी नहीं है। डील ऑफ द सेंचुरी का जायजा ओआईसी के इजलास में फरवरी में लिया जा चुका है, लेकिन इस सिलसिले में ओआईसी का कोई खास प्लान सामने नहीं आया और न ही आने की कोई उम्मीद है। दोस्तों, इसराइल में एक ऐसा वक्त भी आना था कि जब पूरे इसराइल का मीडिया अमेरिका के खिलाफ हो जाएगा और अमेरिकी सदर ट्रंप के खिलाफ आवाजें बुलंद होना शुरू हो जाएंगी। ये वही सदर ट्रंप है जिन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में 2 ममालिक भारत और इसराइल से कहा था कि अगर वो व्हाइट हाउस में हो तो उसका मतलब ये है कि इसराइल के लिए यहूदी और भारत के लिए हिंदू सदर व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है। मकबूजा बैतुल मकदस को इसराइल का दारुल हुकूमत करार देने के खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को साबिक अमरीकी सदर हेनरी ट्रूमैन से तशबीह दी। क़याम इसराइल के बाद अंजहानी ट्रूमैन ने इसराइल और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को फरोग देने में अहम किरदार अदा किया था और अमरीकी सदर हेनरी ट्रूमैन के दौर में अमरीका ने इसराइल को तस्लीम किया था। क़याम इसराइल के कुछ ही अरसे के बाद अमरीका ने सहूनी रियासत तस्लीम कर ली, मगर इसराइल के 70 साला सफर में अमरीका के साथ इसराइल के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव तो आता रहा, लेकिन शायद ऐसा कम ही हुआ हो जैसा अब हो रहा है। अब सूरत हाल को देखकर 1974 में कांग्रेस में रिपब्लिकन के रुकन जेराल्ड फोर्ड याद आ रहे हैं, जिन्होंने पहली बार अमरीकी सफारतखाना तिल अबीब से मकबूजा बैतुल मकदस मुंतकिल करने की आवाज बुलंद की। 2 साल के बाद जब जेराल्ड फोर्ड सदर मुंतखब हुए तो अमरीका में मुतय्यन इसराइली सफीर इसहाक राबिन ने उनसे मुतालिबा किया कि वो अल-कुदस के बारे में अपनी राय को अमली शक्ल दें। उस पर जेराल्ड फोर्ड ने जवाब दिया कि व्हाइट हाउस में बैठा शख्स मामलात को मुख्तलिफ अंदाज से देखता है। 1975 में अमरीकी सदर जेराल्ड फोर्ड ने इसराइल को असलहे की फरोख्त बंद कर दी और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात पर नजरसानी की भी धमकी दी। ताहम इसराइल ने मिस्र के साथ मुआहदा करके जजीरा नुमा सीना का इलाका खाली कर दिया और यूं वो अमरीकी पाबंदियों से बच गया। सदर नैक्सन इसराइल का दौरा करने वाले पहले अमरीकी सदर थे। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जून 1974 में अमरीका के 37वें सदर की हैसियत से सदर नैक्सन ने वजीर आजम गोल्डा मायर और इसहाक राबिन के साथ गहरी दोस्ती और करीबी ताल्लुकात कायम किए। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि हर अमरीकी सदर उस बात का पाबंद होता है कि वो इसराइल के बारे में खुलकर बात नहीं करेगा। इसराइल की 60वीं सालगिरह के मौके पर सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इसराइल की मजलिस कानून साज से खिताब किया और सदर बुश, अमरीकी वजीर खारजा कोलन पॉल और इसराइली वजीर आजम एरियल शेरोन भी उसके साथ थे। सदर बुश ने उस मौके पर कहा कि आप लोगों ने ऐसी अजीम जमहूरियत तश्कील दी है जो हमेशा कायम रहेगी और आप अमेरिका के हमेशा साथ देने पर भरोसा कर सकते हैं।
दूसरी आलमी जंग के बाद और तेल की दौलत के तनाजुर में अमेरिका अपने मुफादात की कुर्बानी नहीं देना चाहता था, मगर सदर ट्रूमैन की तरफ से सेहूनी तहरीक की गैर मशरूत हमायत के नतीजे में अमेरिका इसराइल को तस्लीम करने पर मजबूर हो गया। सेहूनी तहरीक ने दूसरी आलमी जंग के बाद होलोकॉस्ट से बचने वाले यहूदियों को 1946 में फलस्तीन में आबाद करने के लिए बरतानिया पर दबाव डाला। 1946 में फलस्तीन में यहूदियों को बसाने के लिए फलस्तीन ही क्या पूरे अमेरिका और यूरोप में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां उनको बसाया जाता। उसकी वजह यह कि यहूदियों के बारे में ईसाई दुनिया को अच्छी तरह मालूम था कि इसराइल जिस मुल्क के इर्द गिर्द होगा उसका जीना हराम कर देगा, क्योंकि क़याम इसराइल का सिर्फ एक ही मकसद था, अजीम तर इसराइल। उसको तस्लीम करने के बावजूद अमेरिका ने मगरबी अलकुदस में सेहूनी रियासत का तसल्लुत तस्लीम नहीं किया। इसराइल के मीडिया की अमेरिका और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चीखो पुकार का एक ही मकसद है कि डील ऑफ द सेंचुरी नाफिज करने में अमेरिका इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम क्यों नहीं कर रहा। दोस्तों, 1 जुलाई से डील ऑफ द सेंचुरी को नाफिज किया जाना था और इसका ऐलान भी हो चुका था। ऐन वक्त पर अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ऐसी सूरत हाल में क्या अरब ममालिक का साथ देगा। 1948 से सन 2020 तक अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया है, और अब एक ऐसे वक्त में कि जब अमेरिका को अफगानिस्तान में अमली तौर पर शिकस्त का सामना है और ये शिकस्त भी मुसलमानों के हाथों हो रही है। क्या अमेरिका ये रिस्क ले सकता है कि सारी दुनिया के मुसलमानों को नाराज कर दे? ये बात सारी दुनिया और खास तौर पर ईसाई दुनिया को अच्छी तरह मालूम है कि बैतुल मक़दस सारी दुनिया के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है और दुनिया भर के मुसलमान बैतुल मक़दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। इस मौके पर अमेरिका को इस बात पर गौर करना चाहिए कि वो इसराइल जिसको अमेरिका 1948 से मदद कर रहा है, आज उसका पूरा मीडिया उसी अमेरिका के एक उसूली फैसले को कबूल करने से इनकार कर रहा है, जिससे अमेरिका को सारी दुनिया के मुसलमानों की मुखालिफत का सामना हो सकता है। यही हालत भारतीय वजीर आजम मोदी की है, जिसकी अमेरिका ने हर तरह से मदद की और अपने सर पर बिठा कर रखा, और जिस भारत के बारे में अमेरिका ने कह दिया कि ट्रंप की जीत का मकसद है कि व्हाइट हाउस में बैठा अमेरिकी सदर हिंदू सदर है। इसराइल और भारत दोनों का मीडिया अमेरिकी सदर का सख्त मुखालिफ बना हुआ है। अमेरिकी पॉलिसी साजों को भी इस जानिब गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान और अरब ममालिक अमेरिका के हर मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, लेकिन अमेरिका ने उनके साथ सलूक सौतेले भाइयों जैसा किया। अफगानिस्तान ही को देख ले, पाकिस्तान ने हर हाल में अमेरिका का साथ दिया, लेकिन हामिद करजई और अशरफ गनी के दौर में अमेरिका ने पाकिस्तान की बजाय भारत को अफगानिस्तान में अहम किरदार की बागडोर थमा दी और भारत अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। ये बात तारीख से साबित है कि भारत और इसराइल दोनों अमेरिका और ईसाई बरादरी के मुखालिफ हैं और ये दोनों मुसलमान और ईसाइयों के कभी दोस्त नहीं बन सकते। दोस्तों, जिन्हें नहीं पता उन्हें बताता चलूं कि डील ऑफ दी सेंचुरी सदर ट्रंप के प्लान के अहम नुकात क्या थे। जिन इलाकों को सदर ट्रंप ने इसराइली इलाका तस्लीम किया, उनमें अमेरिका इसराइल की खुद मुख्तारी तस्लीम करेगा। उस प्लान में सदर ट्रंप ने एक मुजव्वजा नक्शा पेश किया। उसके बारे में सदर ट्रंप का कहना है कि उनमें इसराइली इलाकों की निशानदही की गई। सदर ट्रंप का कहना है कि उनके प्लान से फलस्तीनी इलाका दुगना हो जाएगा और मशरकी यरूशलेम दारुल हुकूमत बन जाएगा, जहां अमेरिका अपना सफारत खाना खोलेगा। फलस्तीनियों का कहना है कि इस प्लान के तहत उन्हें तारीखी तौर पर फलस्तीनी इलाकों का सिर्फ 15% हिस्सा दिया गया है। सदर ट्रंप के प्लान के मुताबिक यरूशलेम इसराइल का गैर मशरूत और गैर मुनकसम दारुल हुकूमत होगा और इसराइली और फलस्तीनी दोनों ही उस शहर के दावेदार हैं। यहाँ बहुत सारे मुकद्दस मुकामात हैं और फलस्तीनियों का इसरार है कि मशरकी यरूशलेम पर इसराइल ने 1967 की अरब इसराइल जंग में कब्जा किया था। यही उनकी मुस्तकबिल की रियासत का दारुल हुकूमत होगा। सदर ट्रंप का कहना है कि उस प्लान के तहत फलस्तीनियों के पास एक मौका है कि वो मुस्तकबिल में अपनी एक आजाद रियासत कायम कर लें, ताहम इस हवाले से उन्होंने ज्यादा तफसीलात नहीं दी। सदर ट्रंप का दावा है कि उस प्लान के तहत किसी फलस्तीनी या इसराइली को अपने घरों से बेदखल नहीं किया जाएगा। ये इस बात की तरफ इशारा है कि आलमी कवानीन के तहत गैर कानूनी माने जाने वाली इसराइल की तामीर करदा मगरबी किनारे पर यहूदी बस्तियों को खत्म नहीं किया जाएगा। इसराइल उर्दन के साथ मिलकर इस बात को यकीनी बना चुका है कि यरूशलेम के मुकद्दस तरीन मुकाम, जिसे यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं और मुसलमान अल हरम शरीफ कहते हैं, उन मुकामात की इंतजामिया का मौजूदा निजाम बरकरार रहेगा। इस वक्त उर्दन वो मजहबी ट्रस्ट चलाता है जो उन मुकामात की देखभाल करता है। जिन इलाकों को सदर ट्रंप ने फलस्तीनियों के लिए मुख्तस किया है, वो आइंदा 4 साल आमदोरफ्त के लिए खुले रहेंगे और वहाँ कोई तामीराती काम नहीं किया जाएगा। इस वक्त के दौरान फलस्तीनियों के पास मौका होगा कि वो इस प्लान का जायजा ले लें, इसराइल के साथ मुज़ाकरात करें और खुद मुख्तार रियासत के लिए तय्युन शुदा पैमाने पर पूरा उतर आएं। मंसूबे के खदोखाल को सदर ट्रंप के दामाद जैरेड डिक्शनर ने मुशवदे की शक्ल दी थी और उसे इंतहाई राजदारी में रखा गया था। दोस्तों, अपने मुफादात के लिए ही सही, लेकिन अमेरिका डील ऑफ द सेंचुरी पर अमल दरामद नहीं करवाना चाहता और ये तमाम मुसलमानों के लिए और खुसूसन फलस्तीन के लिए खुशाइन चीज है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।